गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये चैप्टर आप ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। आप सबको पता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं। हमने पढ़े थे साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। फिर भी हम थोड़ा इसमें देखेंगे। फार्मेसी प्रैक्टिस में भी आपका एक ये टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, उसके बाद बात कर लेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट की, देन साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इन तीनों में जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर कॉल करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती हैं, कोई भी ड्रग यदि हम खा रहे हैं और वो हमें एक डेंजर इफेक्ट दे रही है, टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, तो इट्स कॉल्ड एडवर्स ड्रग इफेक्ट। बट वो किस रिएक्शन को फॉलो कर रही है, वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करके उस इफेक्ट को दे रही है, इट्स कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, डिफरेंस समझ में आया? एडवर्स ड्रग इफेक्ट मतलब जो ड्रग कोई सा भी जो ड्रग हम खा रहे हैं और वो थेरापेटिक इफेक्ट के साथ में कोई टॉक्सिक ड्रग इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, नॉक्सियस इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग इफेक्ट। बट ये इफेक्ट किस मैकेनिज्म को फॉलो होके हो रहा है, वो क्या मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, उसे कहेंगे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट वो होता है, कोई भी ड्रग हम खा रहे हैं और वो अदर इफ़ेक्ट दे रही है, मतलब ऐसा इफ़ेक्ट दे रही है बॉडी में, पता तो पड़ रहा है बट वो हमारे लिए डेंजर नहीं है, इट्स कॉल्ड साइड इफ़ेक्ट। ओके, तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एब्रीवेशन होता है एडीआर। एडीआर को हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी बोलते हैं और एडवर्स ड्रग इफेक्ट को एडी से डिनोट करते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये है, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंजरी टू द बॉडी दैट इज कॉज्ड बाय एनी मेडिकेशन। मतलब ऐसी इंजरी या बॉडी पर कुछ भी ऐसा हो जाना, बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो जाना, बॉडी में कोई तकलीफ आ जाना या कोई नॉक्सियस इफेक्ट आ जाना, इंजरी हो जाना बॉडी पे, ये सब चीज़ें यदि मेडिकेशन की वजह से हो रही है, बॉडी को जो दिक्कत हो रही है वो किसी मेडिकेशन से हो रही है, ट्रेडिशनल सॉरी थेरापेटिक इफेक्ट तो उसने दे दिया बट साथ के साथ उसने कोई इंजरी दे दी या बॉडी में कुछ हार्म पहुंचा दिया, तो उसको कहेंगे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। Or in other words, it is any response of drug which is noxious, unintended and occur at dose for prophylaxis, diagnosis or therapy. हम यदि अदर वर्ड में इस डेफिनेशन की बात करें, बात वही है पर कहा अलग तरीके से है कि कोई भी ड्रग हम किसी भी थेरेपी के लिए यूज़ कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं और वो अनइंटेंडेड नॉक्सियस इफेक्ट दे दे या कोई अदर रिस्पॉन्स दे दे, तो हम उसे कहेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एंड एडीआर इज एनी, अब एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंड एडीआर इज एनी अनवांटेड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ ड्रग विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग एनी मेडिकल कंडीशन। हम किसी भी मेडिकल कंडीशन में यदि ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उस ड्रग के साथ में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अनवांटेड इफेक्ट के साथ में यदि टॉक्सिक इफेक्ट दे दे, मतलब हमें पता नहीं है, हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए, फिर भी हो जाए उस दवाई का, तो उसको कहेंगे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। तो मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इटियोलॉजी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, तो वो हम क्लासिफाइड करेंगे। तो ये है, पहला है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थर्ड वन इडियोसिंक्रेसी, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, देन लास्ट है टॉक्सिसिटी फॉलोइंग ड्रग विड्रॉल। अब पहले बात कर लेते हैं हम एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की। It is common experience of patients receiving CNS depressants, cardioactive, hypotensive, hypoglycemic agent। ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस होता है। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। जो पेशेंट्स CNS डिप्रेशेंट्स खाते हैं,
कार्डियो एक्टिव एजेंट्स लेते हैं, हाइपोटेंसिव लेते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स लेते हैं। आप लोग को पता है कि व्हाट इज CNS रिप्रेजेंट कार्डियो एक्टिव। ओके, तो ये जो मेडिसिन यदि खा रहे हैं, ये एजेंट्स की मेडिसिन खा रहे हैं, तो उन्हें कॉमनली ये प्रॉब्लम हो सकती है। If excessive dose is given, all patients are at risk of developing this reaction. Okay, जो भी पेशेंट्स इन मेडिसिन्स का एक्सेसिव डोज लेते हैं, उनमें ये रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Certain patients are more susceptible to this reaction even when average dose is prescribed, which includes मतलब कि नॉर्मल पेशेंट्स में तो ये होते ही होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जो सस्पेक्टेबल होते हैं अदर डिसीज़ के साथ में सस्पेक्टेबल होते हैं। वो लोग यदि ये मेडिसिन खा रहे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। पहले हम बात करें पेशेंट्स विथ किडनी डिसीज़ हु हैव लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ देयर किडनी फंक्शन। जो पेशेंट्स ऑलरेडी किडनी डिसीज़ से परेशान है, उसको किडनी डिसीज़ है और वो ये मेडिसिन खा रहा है, तो उसका 70% किडनी फंक्शंस खराब हो जाता है। देन पेशेंट्स विथ हाइपोएल्बुमिनिया ड्यू टू फेल्यूर ऑफ एल्बुमिन प्रोडक्शन बाय लीवर और एक्सेसिव लॉस ऑफ एल्बुमिन एज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यदि पेशेंट ये वाली मेडिसिन सारी ले रहा है, उसको हाइपोएल्बुमिनिया है, तो क्या होगा, उसके एल्बुमिन प्रोडक्शंस फेल हो जाएंगे और लीवर में जो भी एल्बुमिन प्रोडक्शन होता है खाना पचाने के लिए, वो सारे फेल हो जाएंगे और एल्बुमिन जो होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कम हो जाएगा। थर्ड है पेशेंट एज। अब यहाँ पे पेशेंट एज की भी बात कर सकते हैं हम। यदि नियोनेट्स है, इन्फेंट्स है, मतलब छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे और एल्डरली पेशेंट्स जो बूढ़े हैं, उनके साथ भी यदि ये मेडिसिन ले रहे हैं और वो एक्सेसिव इफेक्ट दे रही है, तो वो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, जिससे उन्हें टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। द डिटेल नॉलेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज नेसेसरी फॉर डोज एडजेसेंस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को यदि हमें मिनिमाइज करना है, उसकी रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो हमको या फिर जो फार्मासिस्ट है उसे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक के बिहेवियर का, तो उसे वो मिनिमाइज कर सकता है, उसकी डोज को मिनिमाइज करके ड्रग को एडजस्ट कर सकता है। सेकंड है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें है मैनी ड्रग्स हैव सेवरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एट एवरेज डोज। हाँ, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ड्रग एक इफेक्ट तो दे रही है, पर साथ के साथ में वो साथ में दूसरा इफेक्ट भी दे रही है जो बेनिफिशियल होता है। हम ये भी कह सकते हैं इसको बेनिफिशियल एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स का नाम दिया है बट वो एडवर्स इफेक्ट नहीं है, उस समय वो एडवर्स इफेक्ट है, पर उस दवाई को हम एज अ दूसरे ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ करते हैं। देखते कैसे क्या होता है। मैनी ड्रग्स हैव सेवरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एट एवरेज डोज, येट दे आर प्रिस्क्राइब्ड सोनली फॉर वन ऑफ दिस एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। मैनी ड्रग्स हैव सेवरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, एक ड्रग्स के पास बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं एक डोज पे, ठीक है, एवरेज डोज पे। बट यदि हम इसको एक बार दे रहे हैं किसी भी एक्शन को देखने के लिए, बट उसने क्या करा, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो दिया है, पर साथ के साथ लिखा है वहाँ पे सेवरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब वो बहुत सारे एक्शंस देता है। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ अनबेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटीहिस्टामिन्स आर फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब फॉर एलर्जिक रिएक्शन और फॉर देयर एंटी नोजिया इफेक्ट। जो एंटीहिस्टामिन होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी जो होती है स्किन में उसको ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट साथ के साथ हम इसको एंटी नोजियल इफेक्ट के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ गिवन टू हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट concomitant drowsiness occur, but if given to a commercial travel, a bus driver, it may have disastrous consequence। इसको हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को देते हैं
ठीक है, ड्राउजीनेस को कम करने के लिए। बट साथ के साथ मतलब किसी भी ड्रग को हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, किसी भी पेशेंट को हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट को, तो ड्राउजीनेस को जो ड्राउजीनेस करवा को रोक रहा है, तो साथ में वही दवाई हम कमर्शियल जो ट्रेवलर्स होते हैं, बस ड्राइवर्स होते हैं, उनको भी हम दे सकते हैं। These secondary pharmacological effects often involve CNS depressant, which may be dangerous if patients are also consuming hypnotics, tranquilizer और OTC मेडिकेशन। जो सीनियर डिप्रेसेंट्स हैं ये हिप्नोटिक्स पेशेंट के साथ जो हिप्नोटिक्स ले रहा है, ट्रांसक्लाइजर्स ले रहा है और उसके बाद OTC मेडिकेशन खा रहा है, तो उसके लिए सीनियर डिप्रेसेंट्स वाली दवाई लेना बहुत ही डेंजर हो सकती है। Thus, along with excessive pharmacological effects, secondary pharmacological effects provide a large bulk of undesired drug effects experienced by patient। जब बहुत टाइम से यदि कोई बंदा मेडिसिन खा रहा है तो ही उसको एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स और सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में पता पड़ता है। ठीक है, थर्ड है इंड्यूसिंक्रेसी। इसमें आएगा दिस टर्म इज प्राइमरली यूज फॉर अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट। ये टर्म ऐसी है जिसमें इंसान को पता नहीं होता है कि वो क्या दवाई ले रहा है, मतलब दवाई ले रहा है, बाकी उसको क्या इफेक्ट्स आ जाएंगे, वो अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट्स वो फॉलो करती है। इट ऑल्सो includes the drug induced fetal abnormalities such as phocomelia developing in offspring of mothers exposed to thalidomide। अब हम थैलिडोमाइड ड्रग की बात करें तो ये फीटल एबनॉर्मलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें उसे फोकोमेलिया डेवलप हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। ये जो जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में हमें पता पड़ा था फर्स्ट टाइम, तब इसी ड्रग से पता पड़ा था। मदर ने थैलिडोमाइड ली तो जिससे फीटल एबनॉर्मलिटीज दिखाई दी, जिससे हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन की हिस्ट्री, मतलब ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन की हिस्ट्री का पार्ट है। पोटेंशियल एज अ टेराटोजेन, द मैकेनिज्म वेयर बाय इज एक्सर्ट दिस पोटेंशियल इज अननोन। ठीक है, मतलब ये जो भी मैकेनिज्म को फॉलो करके एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे रहे हैं उसकी मैकेनिज्म अभी अननोन है। इफ इट इज गिवन टू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ gestation where the limbs buds are forming resulting into sealed limbs। यदि हम ये मेडिसिन मदर को इनिशियल पीरियड में देते हैं, उसके गेस्टेशन के इनिशियल पीरियड में हम दे रहे हैं, तो उसके जो लिम्स बड्स हैं वो लिम्स बड्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं और वो लिम्स को सील कर देते हैं। अनदर डायसिनक्रेटिक रिएक्शन इज ड्रग इंड्यूस कैंसर। हम बात करें अदर रिएक्शंस की तो वो क्या कैंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ लॉन्ग इंडक्शन पीरियड बिटवीन exposure to drug and development of tumors, little is known about drug factor in etiology of cancer। कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो कैंसर प्रोवाइड करती हैं। धीरे धीरे हम खा रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हम कोई मेडिसिन ले रहे हो, धीरे धीरे छोटे से ट्यूमर से लेके वो कैंसर तक हो जाती है यदि हम उसकी etiology को देखें तो। इट इज़ फाउंड दैट use of following drugs may cause the cancer of specific organ। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके ही वो कैंसर को प्रोवाइड करती है। तो हम देख लेते हैं कौन सी होती है। पहले पार्ट में हमने देखा कैंसर ऑफ ऑर्गन, और ये जो कैंसर है ऑर्गन का एक कौन सी ड्रग की वजह से होता है, तो कॉजेटिव ड्रग्स। वेजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, वेजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, ये हाई डोज ऑफ स्टिलोबेस्ट्रॉल की वजह से होती है जो हम लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किडनी पेल्विस, एनाल्जेसिक इंड्यूस नेफ्रोपैथी। ठीक है, एनाल्जेसिक की वजह से किडनी खराब होती है। यूटेरस, ऑस्ट्रोजेंस लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करेंगे तो लिम्फॉइड टिश्यू। एजाथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फामाइड यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड जो हमारे क्लासिफिकेशन बचते हैं, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी,
टॉक्सिसिटी फॉलोइंग ड्रग विड्रॉल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू।